देश भर में 69वें स्वतंत्रता दिवस की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस के जवान शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, जहां पर दिल्ली पुलिस और भारतीय जवानों ने पीएम मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी ने लाल किले पर स्कूल के छात्रों से की मुलाकात। बच्चों ने पीएम से मिलाया हाथ। बड़ी संख्या में छात्र लाल किले पर रहे मौजूद। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री संघ परिवार के लोगों का रास्ता धर्मनिरपेक्ष नहीं, ये मुंह से तो स्वदेशी है लेकिन मन से विदेशी। लखनऊ में एक बार फिर से चला बुलडोजर। एलडीए का अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन। एलडीए ने 4 अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त। श्रीनगर में एक अवैध निर्माण सील। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में हुआ जमकर पथराव। मारपीट में 9 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। चेकिंग के दौरान अभियुक्त ने पुलिस की टीम पर की थी फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। बांदा में एसआईआर के विरोध में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश पर करीब 10 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। बदमाश आए दिन लूट जैसी घटनाओं को देते थे अंजाम। ग्रेटर नोएडा में हत्या कर फरार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने मौके से 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचा, कारतूस और एक कार बरामद। नोएडा में कैब चालकों की मनमानी। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के दौरान रोका। वाराणसी में पुलिस और छात्र ट्रेन स्नैचर की हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार। आरोपी के पास से एक बाइक, 3 तमंचा, कारतूस बरामद। वहीं बदायूं में दोहरे हत्याकांड से मचा हड़कंप। मां बेटी की चाकू से हत्या। इलाके में फैली दहशत। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। एसएसपी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का किया गया श्रृंगार। तिरंगे झंडे के रंग के फूलों से भव्य श्रृंगार हुआ। मंगला आरती के साथ की गई विशेष पूजा। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के 13 पुलिस जवान हुए सम्मानित। सीपी ने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। 13 पुलिस जवानों को वीरता पुरस्कार, सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह दिया गया। फिरोजाबाद में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत। टक्कर लगने के बाद एक बाइक में लगी भीषण आग। हादसे में एक व्यक्ति भी जिंदा चल गया, जहां 2 बाइक सवार लोग गंभीर रूप से झुलसे। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विपक्ष के वोट चोरी के आरोप पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। कहा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर बीजेपी वोट न करने वालों का नाम काटती रही। पंचायत चुनाव पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी का दबदबा है। बीजेपी ने जीती जिला पंचायत अध्यक्ष की 11 सीटें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता का आभार किया व्यक्त।
धराली में आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तरकाशी में मदद का काम लगातार जारी है। सड़कों और बिजली की मरम्मत भी की जा रही है। आपदा प्रभावित इलाकों में राहत जारी। धराली आपदा पर सतपाल महाराज का बड़ा बयान। सतपाल महाराज ने राहत बचाव की जानकारी दी है। धराली आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के अवैध वोटों को लेकर बवाल। मतदान स्थल पर काली स्याही पेन को लेकर विवाद हुआ। जिला कलेक्ट्रेट में दिया गया धरना। देहरादून में कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। डुप्लीकेट वोट के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड पुलिस और अग्निशमन सेवा को सम्मान। राष्ट्रपति ने पुलिस अधिकारियों को दिए विशिष्ट सेवा पदक। पुलिस महानिदेशक ने पदक विजेताओं को दी बधाई। उत्तरकाशी में मालवा और धरासू के पास भूस्खलन के कारण गंगोत्री जाने वाला रास्ता हुआ बंद। भूस्खलन से हुआ हाईवे बंद। नालू पानी में लगातार पत्थर गिरे। रास्ता साफ नहीं हो पाया। बारिश और मलबा हटाने में दिक्कत। जिलाधिकारी ने सड़क का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सड़क मरम्मत के निर्देश दिए। सोनगाड़ से डबरानी तक सड़क का जायजा लिया गया। सड़क सुधार के काम में तेजी लाने की बात कही। मसूरी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। पाकिस्तान से आए आवारा परिवारों को मिला सम्मान। कार्यक्रम में उन परिवारों के बुजुर्ग ने दुखद अनुभव बताए। बक्सर में स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लोगों को शॉल उड़ाकर किया गया सम्मानित। फैमिली के सदस्यों का फूल मालाओं से स्वागत किया। राजस्थान के जयपुर में युवक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला। युवक के हाथ पैर भी तोड़े गए। लहूलुहान हालत में छोड़कर आरोपी मौके से फरार। जोधपुर में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान पीएचडी की बड़ी लापरवाही। स्टेडियम में पीने के पानी की नहीं उचित व्यवस्था। कई बच्चों की तबीयत भी बिगड़ी। उदयपुर के कोटड़ा में निर्माणाधीन स्कूल भवन का गिरा छज्जा। हादसे में एक बच्चे की मौत और एक व्यक्ति हुआ घायल। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने की पूजा अर्चना। पत्नी संग भक्ति में लीन दिखाई दिए गौतम गंभीर। सैमसन के बदले राजस्थान ने चेन्नई से जडेजा को मांगा। सीएसके ने ठुकराई डील। बटलर को रिलीज करने से नाराज संजू अलग होना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से बाहर हुए मिचेल ओवन इंजरी के कारण लॉन्स मोरिस और मैथ्यू शॉट भी नहीं खेलेंगे। सीरीज 19 अगस्त से होनी है शुरू। नीरज चोपड़ा का बिजनेस संभालेगी पत्नी हिमानी। टेनिस छोड़ रही हैं। अमेरिका से डबल एमबीए किया है। 1.5 करोड़ का जॉब ऑफर भी ठुकराया। पूर्व निकोलस सल्दानहा का 83 साल की उम्र में हुआ निधन। अपने फर्स्ट क्लास करियर में कुल 266 रन बनाए और 138 विकेट हासिल किए थे। निकोलस पुरन को सीपीएल 2025 में मिली थी बड़ी जिम्मेदारी। ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स की संभालेंगे कप्तानी। महिला विश्व कप का ओपनिंग मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। बेंगलुरु से महिला छीन सकती है वनडे विश्व कप की मेजबानी। बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए कमर कसी। सितंबर में खेले जाने वाले T20 टूर्नामेंट के लिए 19 अगस्त को भारतीय टीम की होगी घोषणा। सूर्य कुमार यादव रहेंगे मौजूद। रन आउट होने पर खिसिया गया पाकिस्तानी बल्लेबाज। पहले फेंका बल्ला, फिर बीच मैदान साथी खिलाड़ी पर हुआ आग बबूला। मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र टीम में शामिल हुए पृथ्वी शॉ। बुशी बाबू टूर्नामेंट में खेलते हुए दिखाई देंगे। अब शॉ ऋतुराज गायकवाड़ भी स्क्वाड में किया गया शामिल। टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने नोएल टाटा। रतन टाटा के देहांत के बाद पहली एनुअल जनरल मीटिंग में फैसला। एक्सएआई के को फाउंडर इगोर बाबुकिश्टिकन ने कंपनी छोड़ी है। अपना एआई वेंचर शुरू करेंगे। मस्क बोले, आपके बिना हम यहां नहीं होते।
विक्रम सोलर का आईपीओ 19 अगस्त से होगा ओपन। 21 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। इशू से 2069 करोड़ जुटाना चाहती है कंपनी। साइबर ठगों की जाल में फंसी कई कंपनियां, लगा 50 करोड़ का चूना। कानपुर में ई कॉमर्स साइटों के माध्यम से उत्पाद विदेश में बेचने का झांसा देकर कंपनियों को लूटा। 1 सितंबर से बीएमडब्ल्यू की कारें हो जाएंगी महंगी। 3% तक ज्यादा चुकानी होगी कीमत। फॉरेक्स रेट्स और सप्लाई चेन में चुनौतियों के चलते मटेरियल और लॉजिस्टिक्स लागत में इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बावजूद 1% की रफ्तार से बढ़ी जापान की अर्थव्यवस्था। निर्यात और निवेश में किया कमाल। जुलाई में यात्री वाहन बिक्री में आई गिरावट। दोपहिया और निर्यात ने पकड़ी रफ्तार। यात्री वाहनों की थोक बिक्री घटकर 3,40,000 रही, जबकि दोपहिया बिक्री 9% बढ़ी। 3,000 रुपए में साल भर के लिए फास्ट ट्रैक आज से मिलेगा, जहां 200 बार नेशनल हाईवे टोल क्रॉस कर पाएंगे। ईपीएफओ ने आधार यूएएन लिंकिंग प्रोसेस आसान किया। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से सुधार सकेंगे गलत नाम और जेंडर। थोक महंगाई 2 साल के निचले स्तर पर पहुंची। जुलाई में -0.58% पर आई महंगाई। खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी। अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई मुलाकात। केवल यूक्रेन में युद्ध विराम ही नहीं, कई मुद्दों को लेकर हुई बात। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर पुतिन से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। पुतिन को यूक्रेन की 20% जमीन चाहिए। भारत पाकिस्तान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप बोले, संघर्ष में 7 विमान गिरे हैं। दोनों देश परमाणु युद्ध के लिए तैयार थे। मैंने विवाद सुलझाया, भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। रूस और यूक्रेन ने रिहा किए 84 कैदी, जहां डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से एक दिन पहले हुई थी अदला बदली। ट्रंप पुतिन बातचीत में फेल हुई तो भारत पर और ज्यादा लगेगा टैरिफ। अमेरिकी वित्त मंत्री ने दी धमकी, कहा बातचीत में भारत अड़ियल रुख दिखा रहा है। वेस्ट बैंक को बांटेगा अब इजरायल। बंटवारे से फिलिस्तीन राष्ट्र की संभावना खत्म होने का अंदेशा। कई देश कर रहे इसकी निंदा। आयरलैंड में भारतीयों पर हमले का विरोध हुआ अब और भी तेज। भारतीय नर्सों ने चेताया, हमले न रुके तो ठप हो सकती है स्वास्थ्य व्यवस्था। विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता, कहा स्थिति पर रख रहे हैं बारीकी से नजर। बांग्लादेश में हमलों से प्रभावित 18 हिंदू परिवारों के लिए आगे आया है इस्कॉन। मुआवजा और पूर्ण पुनर्वास में की गई मदद। हर परिवार को बिस्तर, पूजा का सामान और एक गीता दी। वहीं ईरान ने 21,000 लोगों को जेल में डाला। अमेरिका इजराइल के लिए जासूसी का आरोप। साथ ही इजरायली हमलों के बाद देश भर में पुलिस के छापे। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के जश्न में हवाई फायरिंग हुई। 8 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल।